मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि कमलनाथ नेहरू गांधी परिवार के इशारे पर काम करते हैं। विश्वास सारंग का कहना है कि बीजेपी हमेशा नए प्रयोग करती आई है और जनता की भलाई के लिए काम करती है, जबकि कमलनाथ तो सिर्फ ट्वीट की चिड़िया उड़ाते रहते हैं। नहीं तो अब ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस के मंत्री ही अब केजरीवाल की कलई खोल रहे हैं। हम तो पहले से कहते आए हैं कि केजरीवाल का कहना कुछ है और करना कुछ है। नाटक और नौटंकी करके झूठ और फरेब की राजनीति के माध्यम से अपने आप को चमकाने की कोशिश करना, ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हर समय से काम करने का तरीका रहा है। जिस पार्टी के दो तीन मंत्री जेल में हो, जिनके मुख्यमंत्री पर करोड़ों रुपए अपने बंगले पर खर्च करने का आरोप हो, वो केवल झूठी पब्लिसिटी करके अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं। पर ये अच्छी बात है कि हम बोलते थे तो कांग्रेस वाले भी इस पर विश्वास नहीं करते थे। अब कांग्रेस के कर्नाटक के मंत्री ने ही बोला है तो कलई खुली है। और अब वो तथाकथित गठबंधन जो बेंगलोर में हुआ था, उसकी कलई भी खुली है। ये बेंगलोर से ही आते हैं कर्नाटक के मंत्री जी, जिन्होंने दिल्ली आकर केजरीवाल की कलई खोली है। अब क्या होगा उस गठबंधन का? चुनाव के लिए, घोषणा पत्र के लिए, तो ये जो सुझाव है इसमें जनता पूछेगी कि आपने सौदेबाजी करके सरकार क्यों गिराई, आपके राज में घोटाले क्यों हुए, आपके राज में भ्रष्टाचार क्यों हुआ, आपके राज में बेरोजगार क्यों है। सुझाव पेटी की जगह बोल रहे सुझाव पेटी लाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी तो हर समय जनता के विचार के हिसाब से अपने कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। कांग्रेस के नेताओं को इससे पेट में दर्द होता है, क्योंकि कमलनाथ जी तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी और प्राइवेट लिमिटेड सरकार चलाने के आदी रहे। वो 10 जनपद पर केवल आसपास घूमकर राजनीति करते रहे। वो नेहरू परिवार के हिसाब से राजनीति करते रहे। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। 15 महीने की मध्य प्रदेश की सरकार में भी उन्होंने केवल चंद कालाबाजारियों और भ्रष्टाचारियों को अपने आसपास रखा। वो जनता के सुझाव और जनता के बारे में क्या ज्ञान रखेंगे? इसलिए इस तरह के कोई अच्छे प्रयोग भाजपा करेगी तो उससे उनके पेट में दर्द होगा। प्रयोग आप कर रहे हैं क्या? छत्तीसगढ़ में तो कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी तो हर समय जनता और जनता के माध्यम से ही अपने कार्यक्रमों का निष्पादन करना चाहती है। हम लोकतंत्र की उस अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं कि जनता के लिए जनता द्वारा किया हुआ शासन प्रशासन ही सरकार चलाता है। तो जनता का पार्टिसिपेशन हर स्तर पर हो, ये तो हमारी हर समय से रीति नीति रही है। ये देखो, कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि पंचायत राज व्यवस्था को निःशक्त बना दिया बीजेपी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर समय पंचायत राज को मजबूत किया है। ये हमारी सरकार ही है जिसने अधिकार भी दिए, आर्थिक स्वावलंबन का भी प्रयास किया और ये भी कोशिश की कि उसके माध्यम से पंचायत स्तर पर पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हो। हम लगातार पंचायत राज को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस ने जरूर केवल नारे लगाए, पर पंचायत राज को पूरी तरह समाप्त करने का काम कमलनाथ और कांग्रेस ने किया। छिंदवाड़ा में आज बाबा बागेश्वर महाराज की कथा होगी 23 दिसंबर और 6 दिसंबर ना होगी। अब देखिए, कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर ना मुझे बोलने का अधिकार है, ना ओवैसी जी को बोलने का अधिकार है। ओवैसी जी अपने आप को बहुत बड़ा वकील कहते हैं, तो यदि वकील कहते हैं उनको संविधान भी मालूम है और कोर्ट की मर्यादाएं और कोर्ट के अधिकार भी मालूम है। मुझे लगता है कि ज्ञानवापी मामले में जो कोर्ट का निर्णय है उसका पालन एएसआई करेगा और हमें उस पर जब तक उसका निर्णय नहीं आता, जब तक हम सबको कहीं ना कहीं टिप्पणी करने से अपने आप को रोकना चाहिए। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।